अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ स्टोमेटा पे। स्टोमेटा सबसे पहले पता होना चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ रिस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस यानी फूड बनाने का प्रोसेस, लाइट की मौजूदगी में, और ट्रांसपायरेशन यानी वाटर का लॉस। अगर हम लोग लीफ के एक सेक्शन को कट करते हैं तो लीफ की जो इंटरनल इनाटमी जो है वो हमारे सामने कुछ इस तरीके से शो होती है। यानी अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से लीफ के ब्लेड को कट करें तो उसके अंदर कौन कौन से सेल्स मौजूद होंगे, तो हम वन बाय वन बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है जो सबसे ऊपर मौजूद है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे अपर एपिडर्मिस आ जाता है। उसके बाद पेलिसाइड सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोफिल पिगमेंट्स होने की वजह से वो फोटोसिंथेटिक जो कह सकते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। फिर स्पंजी टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, कुछ एयर स्पेसेस भी मौजूद होती हैं, और आपके पास उसके बाद लोअर एपिडर्मिस होता है। यहाँ पे इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके सामने ये सर्कुलेट हो रहा है, ये जो होता है हमारे पास स्टोमेटल पोर कहलाता है। नॉर्मली स्टोमेटा जो हैं वो आपके पास बहुत सरफेस पे मौजूद होते हैं, लोअर सरफेस पे थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर लीफ की लोअर सरफेस पे ही हों तो उन्हें हम लोग हाइपोस्टोमेटिक लीव्स कहते हैं, लेकिन अगर अपर सरफेस पे हों तो उन्हें हम एपिस्टोमेटिक लीव्स कहते हैं। हम अब कोशिश करेंगे कि आपके पास इन स्टोमेटा को मज़ीद हम लोग जूम करके देखें। याद रखिएगा, स्टोमेटा के साथ एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टर्म जो सेल यूज़ किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं गार्ड सेल्स। ये एरो के ज़रिए शो हो रहे हैं। गार्ड सेल्स बेसिकली बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, बीन शेप सेल्स होते हैं जिनके सेंटर में आपके पास स्टोमेटल पोर होता है। ये गार्ड सेल्स की जो इंटरनल होती है वो लेयर आपके पास थिक होती है, और एक्सटर्नल जो लेयर होती है वो आपके पास थिन आ जाती है। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में इन गार्ड सेल्स का इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये गार्ड सेल्स मैंने अभी बताया, और स्टोमेटा जो होते हैं ये मिल के हमारे पास जब गार्ड सेल की ओपनिंग करनी हो, सॉरी, स्टोमेटा की ओपनिंग करनी होती है तब भी गार्ड सेल्स का रोल होता है, स्टोमेटा को क्लोज करना होता है तब भी गार्ड सेल्स का रोल होता है। अभी जो हमारे पास ये गार्ड सेल्स और उसके अलावा जो इर्द गिर्द के बाकी सेल्स हैं इन्हें सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। जो गार्ड सेल्स के बाहर को सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं, और ये तीनों मिलके आपके पास स्टोमेटा, गार्ड सेल्स और सब्सिडियरी सेल्स मिलके आपके पास स्टोमेटल कम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो दिन के टाइम हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके पास स्टोमेटा के ज़रिए बॉडी के अंदर जो प्लांट लीव होता है उसके अंदर इंटर होते हैं। ये आपको मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फिक्स हो जाती है किसके अंदर, आपके पास जो ग्लूकोज का मालिक्यूल हमारे पास बनता है। यहाँ पे स्टेटमेंट भी है, द स्टोमेटल पोर्स आर ओपन एंड गैसियस एक्सचेंज वी कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीव, और कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होता है और ये आपके पास वापस इन्वायरमेंट के अंदर चली जाती है। तो ये बेसिकली इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग की कंडीशन आपको शो हो रही है। इसके साथ साथ मैंने अभी डिस्कशन की थी ट्रांसपायरेशन के बारे में। ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं? वाटर लॉस को। तो वाटर लॉस में भी अगर हम लोग कह सकते हैं वाटर के वेपर जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं एटमॉस्फेयर में, किसके ज़रिए? स्टोमेटा के ज़रिए। अब आप देख सकते हैं कि O2 के मालिक्यूल, सॉरी, वाटर के मालिक्यूल वेपर्स की फॉर्म में आपके पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जा रहे हैं। अब स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की कंडीशन ये होती है, स्टोमेटा जो होते हैं आपके पास डे टाइम में ओपन रहते हैं और नाइट टाइम में ये क्लोज हो जाते हैं। डे टाइम में इनका जो फंक्शन होता है वो आपके पास किस चीज़ में हेल्प कर रहे होते हैं? ये आपके पास फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं। ये आपके पास स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग की वीडियो जो है चल रही है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके पास ये वर्किंग हो रही है। अगर हम लोग बात करते हैं स्टोमेटा ओपन और स्टोमेटा क्लोज के बारे में, डे टाइम में हाइड्रोजन का इस्तेमाल, सॉरी,
वाटर का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि किस में हेल्प हो रही है आपके पास फोटोसिंथेसिस में। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं, अभी ये डे टाइम में देखिएगा ओपन है, और नाइट टाइम में ये आपके पास स्टोमेटा जो होते हैं ये आपके पास फ्लैसिड होके, हम लोग कहते हैं, यानी ये बिल्कुल आपके पास ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं कि ये स्टोमेटा के पोर्स को ख़त्म कर देते हैं। ये वीडियो अगर आप गौर से इस चीज़ को समझ लें तो आपके लिए इंतहाई आसानी है कि किस तरीके से गॉड सेल्स का इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल होता है किस चीज़ के अंदर, स्टोमेटा की ओपनिंग के अंदर और स्टोमेटा की क्लोजिंग के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल रिदम, जो पहला मैंने बनाया है, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल रिदम का मतलब ये है कि आपके पास जो डे एंड नाइट जो होता है, सर्कल एक होता है, हम लोग कह सकते हैं कि एक फेज़ के बाद दूसरा फेज़ आता है। उसमें ये है कि स्टोमेटा कंटिन्यू टू ओपन एंड क्लोज अप्रोक्सीमेटली 24 आवर क्लॉक इवन व्हेन स्विच टू कंटिन्यूस लाइट। यानी ये 24 घंटे के बाद आपके पास ओपन और बंद होने का एक रिदम सा चल रहा होता है, यानी ये साइकिल की फॉर्म में चल रहे होते हैं। उसके बाद है लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो भी स्टोमेटा को ओपन करने में बड़ा रोल अदा करती है। आपको कितनी लाइट की इंटेंसिटी चाहिए, आपके पास 1000 या 1/1000 और 1/30 जो फुल सनलाइट होती है उसमें का 130% या 1000 का 1% जो है वो इनफ होता है कि हम लोग फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट कर सकें। उसके बाद ये है जो नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो उसमें हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी तो स्टोमेटा जो होते हैं वो आपके पास ओपन हो जाते हैं। इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी तो वो आपके पास स्टोमेटा वो जो है क्लोज हो जाते हैं। फिर लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर विल्टिंग हो रही हो प्लांट के अंदर, मतलब प्लांट जो है, प्लांट की बॉडी विल्ट कर रही हो, तो ऐसी कंडीशन में वाटर लॉस से बचने के लिए प्लांट्स जो होते हैं वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। ये वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।